हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम लोग करेंगे 3.6 का जो है क्लास 10th का। ये देखिए एनसीईआरटी मैथ जो है आज हम करेंगे प्रश्न 3.6 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। आपको आगे में निकाल करके रखना है और जो यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको जो है क्लास को कंप्लीट करना है और सभी को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पर देखिए शांतिमय पूर्वक आपको क्लास को एंड तक करना है ना। ये जो है यहाँ पे दिया गया निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ पर आपको जो है ये नहीं कहा गया है कि यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, अपना मर्जी है। हमको सबसे ज़्यादा विलोपन विधि अच्छा लगता है तो विलोपन विधि से आपको भी हल करना है, ये जल्दी बन जाएगा। चलिए समीकरण को सबसे पहले आपको लिख लेना है। चलिए समीकरण सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहला का, यानी कि 1 नंबर सवाल है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहला सवाल को 1/2x और +1/3y बराबर का 2। ये पहला समीकरण है। इसके बाद दूसरा समीकरण में दिया गया है, आप लोग मैथ निकाल के आगे में रखिए जल्दी से। 1/3x प्लस का 1/2y बराबर का 13/6। ठीक है, अब दोनों समीकरण को सबसे पहले व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1/x जो दिख रहा है और 1/y जो दिख रहा है इसके बराबर में हम ए बी मान लेंगे। जैसे कि 1/x यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, इसके बराबर में हमको क्या मानना है? ए बी मानना है। तो यहाँ पे लिखना है माना कि, लिखेंगे यहाँ पे माना कि 1/x बराबर इसके बराबर में ए मान लीजिए और 1/y के बराबर में है b मान लीजिए। देखिए 1/y बराबर है, यहाँ पे जो है हमें क्या माने हैं b, तो इसके जगह पे a रखना और b की जगह पे जो है आप देखिए 1/y के बराबर में b रखना है। तो आपको शांतिमय पूर्वक क्लास को और यानी कि शेयर भी कर देना है। शांतिमय पूर्वक आप लोग क्लास को एंड तक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है a/, हम 2 ले लेंगे और प्लस का जो है y 1/y की जगह पर क्या रखे हैं b, तो यहाँ पर हो जाएगा b/3 रख लेंगे और बराबर का क्या दिया गया है 2। अब चलिए दूसरा समीकरण में उसी तरह से a/3 हो जाएगा और प्लस का है यहाँ पे देखिए 1/y के बराबर में क्या माने हैं b, तो यहाँ पे हो जाएगा b/2 और बराबर का 13/6 हो जाएगा। चलिए दोनों समीकरण को क्या क्या लिख लें यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 का लघुत्तम कितना होता है? 6 होता है। 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से भगा दीजिए 6 में कितना होगा? 2 तिया 6, तो यह हो जाएगा 3a और प्लस 3/6 कीजिए 2 और 2 गुना b कीजिए तो 2b और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 2। नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा भी कर ले, 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से 3 से भगा दीजिए 6 में 2 गुना ए तो 2a हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2 भागा यहाँ पे 6 कीजिए 3 गुना b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 13/6। एक सवाल अगर आप सीख लिए अच्छा से तो सब पूरे चैप्टर ही आप बना लीजिएगा, इसलिए ध्यान से आप लोग सीखिए पहले, है ना। देखिए यहाँ पे कोणात्मक अब जो है गुना कर देना है, यहाँ पे भी कोणात्मक गुना कर देना है। गुना कीजिएगा, आप देखिए अगर ये संख्या अगर सेम यानी मिल रहा है, हर में सेम संख्या अगर आ जाए तो हर से हर कट गया, ये 6 कट गया। अब देखिए 1 से गुना कीजिए, यहाँ पे 3a हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2b और बराबर का 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये समीकरण पहला आपका निकल गया, है ना। चलिए ये हो जाएगा 2a और प्लस का 3b और बराबर का हो जाएगा 13। समीकरण 2 निकल गया। दोनों समीकरण को व्यवस्थित कर लेते एक जगह ताकि जो है विलोपन विधि से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है 3a, दोनों समीकरण को एक जगह कर लेते हैं। 2b बराबर का हो जाएगा 12, समीकरण 1, इसको भी यहाँ पे कर लीजिए 2a और प्लस का 3b और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 13, समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए दोनों समीकरण को क्या कि एक जगह कर लिए। अब आपको समझ में आया कि नहीं? आप जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, नीचे वाला जो संख्या दूसरा वाला समीकरण पहले में गुना होता है बीच की संख्या से और पहले वाला जो समीकरण है बीच की संख्या से दूसरा में गुना होता है। 2 से इसमें किया और दूसरा का समीकरण से पहला में, पहला का समीकरण से दूसरा में। ये बात पहले से भी पता है आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 3 गुना 3 कीजिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। और ए भी है तो 9a हो जाएगा प्लस 3 दूनी
6b हो जाएगा। इसके बाद बराबर है तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। इसके बाद 3 गुना 2 गुना 2 कीजिए हो जाएगा यहाँ पे 4a और प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6b। इसके बाद यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26। अब यहाँ पे प्लस प्लस का चिन्ह है तो क्या कीजिएगा, आपको पहले बताए थे चिन्ह का प्रयोग करने के लिए। प्लस प्लस रहेगा तो क्या करना है, घटाने पर आपको यहाँ पे लिखना है घटाने पर। प्लस प्लस का चिन्ह अगर आ जाए तो घटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको घटा देना है। प्लस का चिन्ह है, चिन्ह बदल देना है। प्लस का चिन्ह माइनस का, प्लस का चिन्ह है माइनस का, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, बराबर 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5a। ए भी है ना, तो ए बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10/5। ठीक है, अब इसको कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो कितना निकला ए बराबर आपका 2 निकल गया। अब आपको लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो बी का भी निकल जाएगा। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर आप शांतिमय पूर्वक क्लास को कीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए क्या क्या दिया गया, 3a, इसके बाद है प्लस का 2b और बराबर का 12। अब देखिए 3 की जगह यहाँ पे ए के जगह पे देखिए क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देना है गुना में प्लस 2b और बराबर का हो जाएगा 12। 3 दूनी कितना हुआ 6 प्लस का 2b और बराबर का 12। अब 2b इधर आ जाएगा, बराबर का 12 ही प्लस के दे तो माइनस का 6। अब यहाँ पे आपको देखिए शांतिमय पूर्वक क्लास को कीजिए, 2b बराबर हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 तो 2b बराबर हम लिख सकते हैं 6/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो b बराबर मेरा क्या निकला, तो b बराबर मेरा निकला यहाँ पे 3। तो b बराबर आपका 3 निकला। अब यहाँ पे तो कह रहा था कि एक्स वाई का मान निकालने के लिए, एक्स वाई का मान कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर हम निकाल लेते, कोई दिक्कत, यहाँ पे पेज खाली है मेरा, निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/x बराबर क्या माने थे a, और दूसरा माने थे 1/y बराबर b माने थे। तो 1/x बराबर हो जाएगा, एक जगह पर देखिए 2 आया, नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। फिर यहाँ पे 1/y के बराबर b बराबर में देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए, बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, कोणात्मक गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना x कीजिए तो 2x हो जाएगा बराबर का 1। फिर यहाँ पे 3 गुना y कीजिए तो हो जाएगा 3 गुना y, तो 3y बराबर 1। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 1/3, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही आपका आंसर निकला। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए अब 2 नंबर सवाल में यहाँ पे दिया गया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये सवाल में बहुत बच्चा फंस जाता है। देखिए रूट कैसे हटाना है, देखिए आपको मैथ निकाल करके आगे में रखना है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्व हल यानी कि रफ करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली है तो कर लेंगे यहीं पे रफ। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2/√x है ना, आप भी रफ कर सकते हैं। इसके बराबर में यानी कि इसका मतलब 1/√x है, इस रूप में है ना। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप 3/रूट में y, तो इसका मतलब ये हुआ अगर 3/रूट में y है तो इसका मतलब हुआ 1/रूट यानी कि रूट में y, 1/√y इस रूप में है। और इसी को जो है हम तोड़ने के लिए यानी कि हटाने के लिए ए बी का मान रखेंगे। कौन सी का, ए बी का। आप कुछ भी मान रख सकते हैं, जेड एक्स कुछ भी मान रख सकते हैं, यू भी रख सकते हैं इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, हल लिख के चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे माना कि 1/√x बराबर हमने यहाँ पे क्या मानेंगे ए ले लेंगे, और 1/√y बराबर में हम b ले लेंगे। यहाँ पे जैसे आपको बताए थे इसके बराबर में a और इसके बराबर में b, तो वही यहाँ पे रखे हैं।
अब ये जो देख रहे हैं रूट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस का हो जाएगा 3b और बराबर का 2 हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 ये लफड़ा ख़त्म हो गया, ये बटे वाला जो है। चलिए अब यहाँ हो जाएगा 4a और माइनस है तो माइनस 9b और बराबर का हो जाएगा माइनस का 1। समीकरण ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले या विलोपन विधि से इसको बनाना है। तो इस समीकरण से दो वाला समीकरण बीच की संख्या से पहला में गुना होगा और पहला समीकरण से बीच की संख्या से इनमें गुना होगा 3 से। चलिए अब यहाँ पे 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 कीजिए कितना हो जाएगा 18a और प्लस 9 तिया कितना हो जाएगा 27b और बराबर हो जाए 9 दूनी 18। चलिए बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए। चलिए 3 गुना 4 कीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और माइनस 9 तिया कितना हो जाएगा 27b। चलिए बराबर का हो जाएगा माइनस का 1 गुना 3 तो माइनस का हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है तो ये तो जोड़ने पर होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको करना पड़ेगा, जोड़ने व घटाने पर। जोड़ने दोनों काम होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। चलिए जोड़ने व घटाने पर। अब देखिए 18 में से 3 को घटा दीजिए कितना बचेगा 15 बराबर, ये दोनों तो कट जाएगा, प्लस का 27 और माइनस का 27 ये दोनों कट गया। अब हो जाएगा 18a में से 12a घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा नहीं जुटेगा, क्या होगा जुटेगा। तो 18 और 12 को जोड़िए कितना हो जाएगा 30a, है ना। यहाँ पे माइनस था इसलिए जो है यहाँ पे घटा होगा, सिर्फ यहीं पे घटा होगा, ठीक है। चलिए अब ये बराबर हो जाएगा 15 और ये जो है यहाँ से संख्या छूटता है तो बटे में आता है, बटे का 30 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 15 एक कम 15 15 दूनी 30। अब देखिए a बराबर क्या निकला मेरा 1/2, a बराबर 1/2। अब आपको निकलना है किसका मान, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो b का भी मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण a में देखिए कौन सी है 1/2, लेकिन समीकरण 1 में क्या क्या दिया हुआ है 2a प्लस का 3b बराबर का 2, तो लिखेंगे 2a प्लस का 3b और बराबर का 2। अब 2 इंटू a के जगह पे क्या निकला 1/2, तो 1/2 रख दीजिए प्लस का 3b बराबर का 2। अब 2 और 2 मर्डर तो हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग कमेंट कीजिए दिख रहा है कि नहीं, 1 प्लस 3b और बराबर का 2। तो 3b जो है आपका इधर आ जाएगा और 2 जो है इधर आ, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और 3b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, b बराबर हो जाएगा आपका 1/3। b बराबर क्या निकला 1/3। अब b बराबर 1/3 निकला है, हमको लाना है यहाँ पे एक्स वाई का मान। एक्स वाई का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा घेर देते हैं, आप लोग के पास पन्ना ज़्यादा होगा तो ठीक है, तो आप यानी कि आसानी से दूसरा पेज में भी उतार सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1/x रूट एक्स बराबर क्या माने थे a माने थे, और 1/रूट वाई बराबर क्या माने थे b माने थे, यही ना माने थे, बिल्कुल माने थे। 1/रूट एक्स बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते ताकि याद आ जाएगा। देखिए माने हैं ना, यहाँ पे देखिए 1/रूट एक्स के बराबर में a और 1/रूट वाई के बराबर में b। चलिए अब तो समझ गए। अब यहाँ पे आपको कर लेना है a के जगह पे देखिए 1/2 आया है तो 1/2 आपको लिख देना है, और यहाँ पे दिया गया है 1/रूट वाई के बराबर b की जगह पे देखिए 1/3 आया है, बिल्कुल 1/3 है। गुणात्मक गुना कर दीजिए, जब इसका गुणात्मक गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स बराबर 2 और रूट वाई से गुना होगा 1 में तो हो जाएगा रूट वाई बराबर 3 गुना 1 3। अब यहाँ पे बताइए रूट जब हटेगा, क्योंकि हमें x का मान लाना है और y का मान लाना है, तो रूट कैसे हटाएंगे, जब x बराबर लिखेंगे
तो रूट जब हटेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। रूट जब हटाएंगे स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। और y बराबर यहाँ पे y पर से अगर रूट हटाएंगे तो 3 पे स्क्वायर चढ़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा आपका 9। यही आपका आंसर होगा, x बराबर 4 और y बराबर 9। जल्दी से आप नोट कर लीजिए कॉपी में और क्लास कंप्लीट कीजिए, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है।